नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद विचलित करने वाली घटना पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से। हाँ, ये मामला एक माँ और उनके बेटे से जुड़ा है, बहुत ही दर्दनाक। और इसका जो कनेक्शन है वो इंस्टाग्राम से है, एक ऑनलाइन रिश्ता जिसका अंत इतना भयानक हुआ। बिल्कुल, और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से समाचारों पर आधारित है। हाँ, तो मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना कि ये ऑनलाइन कनेक्शंस इस भयानक अंजाम तक पहुंचा कैसे। और ये जो भरोसा होता है, जब वो टूटता है तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 18 जून से। 34 साल की सुनीता चतुर्वेदी, जिन्हें लोग पल्लवी भी कहते थे, और उनका 8 साल का बेटा, जी, दोनों अचानक लापता हो जाते हैं। लापता। और फिर परिवार ने पुलिस को बताया होगा। हाँ, जब परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने जांच शुरू की, जाहिर है। और इसी जांच में एक नाम सामने आया, छत्रपाल सिंगौर। छत्रपाल सिंगौर, ये कौन था? ये वो शख्स था जो पल्लवी से इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ा था। अच्छा, तो ये ऑनलाइन कनेक्शन मतलब यही वो कड़ी थी जिसने पुलिस को आगे का रास्ता दिखाया। बिल्कुल, ये कनेक्शन ही इस केस का, आप कह सकते हैं, अहम सुराग बना। और फिर पता चला कि ये छत्रपाल, इसने पल्लवी को शायद शादी का वादा किया था। हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही बात सामने आई, शादी का झांसा दिया था। और इसी वादे पर वो उसे छत्तीसगढ़ ले गया, वो खमरिया गांव। जी, ये थोड़ा अजीब है ना, मतलब ऑनलाइन मिले और इतनी जल्दी इतना भरोसा हो गया कि वो उसके साथ चली गई। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और मामला सिर्फ भरोसे तक ही नहीं रुका। खमरिया पहुंचने के बाद जो हुआ, क्या हुआ वहां? वो बहुत भयानक था। छत्रपाल अकेला नहीं था इस सब में। अकेला नहीं था? कौन था साथ में? उसका चचेरा भाई शुभम कुमार, वो भी इस पूरी साजिश में शामिल था। 2 लोग? हाँ, और उन्होंने पहले पल्लवी की हत्या की, गला दबाकर। हे भगवान! और उसके बाद उस 8 साल के मासूम बच्चे को भी मार डाला। बच्चे को भी? ओह, ये तो... जी, और जिस तरह से ये सब किया गया, मतलब 2 लोगों का शामिल होना, हत्या का तरीका, ये किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी तरह से सोची समझी प्लानिंग लगती है। बिल्कुल, एक योजनाबद्ध अपराध। और फिर शवों को ठिकाने लगाने का तरीका, वो भी सुना है, बहुत ही डरावना था। हाँ, बेहद। दोनों शवों को उन्होंने साड़ियों में लपेटा, अलग अलग साड़ियों में, और फिर गांव के ही 2 अलग-अलग कुओं में फेंक दिया। कुओं में? हाँ, मकसद बिल्कुल साफ था, सारे सबूत मिटा देना, पहचान छुपा लेना, ताकि किसी को कुछ पता ना चले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीजें छुपती कहाँ है ज्यादा दिन? नहीं छुप सकी। कुछ दिनों बाद ही गांव वालों को शक होने लगा। उन्हें कैसे पता चला? वो जो कुएं थे, उनसे तेज बदबू आने लगी और लोगों ने देखा कि पानी का रंग भी बदल रहा है। अच्छा? तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। और तब जाकर शव बरामद हुए। हाँ, गांव वालों की इसी सतर्कता की वजह से ये पूरा मामला सामने आ पाया। ये तो उनकी जागरूकता बहुत काम आई। हाँ, कभी-कभी समुदाय की यही जागरूकता न्याय दिलाने में मदद कर जाती है। इसके बाद पुलिस ने जरूर तेजी दिखाई होगी। बिल्कुल, पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और छत्रपाल और शुभम, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ हुई होगी? हाँ, और पूछताछ में छत्रपाल ज्यादा देर टिक नहीं पाया, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मान लिया उसने जी कि शादी का वादा झूठा था और उसी ने ये सब किया। जी, उसने माना कि शादी का झूठा वादा करके विश्वास जीता और फिर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, अपने भाई के साथ मिलकर। उफ। तो देखिए, इस पूरी घटना से कई परतें खुलती हैं। पहली बात तो ये कि ऑनलाइन जो रिश्ते बनते हैं, उनमें एक खतरा तो रहता ही है। हाँ, जाहिर है, खासकर जब विश्वास का इतना भयानक गलत इस्तेमाल हो। बिल्कुल, और दूसरी इस अपराध की प्लानिंग और क्रूरता। हाँ। जिस तरह से योजना बनाई गई और एक बच्चे तक को नहीं बख्शा, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये बहुत आगे की बात है। नहीं, ये धोखा नहीं, ये विश्वास की आड़ में की गई एक निर्मम हत्या है। और फिर वही सवाल कि ऑनलाइन दुनिया में हम कितना भरोसा करें, कहाँ एक लकीर खींची जाए। हाँ, तो मतलब संक्षेप में ये मामला यही दिखाता है कि डिजिटल दुनिया का भरोसा कितनी तेजी से एक खतरनाक हकीकत में बदल सकता है। इसमें अपराध की योजना भी है, उसकी क्रूरता भी है और ऑनलाइन विश्वासघात का पहलू भी है। ये सब कुछ इसमें शामिल है। और एक आखिरी बात जो मुझे लग रहा है, शायद ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित नहीं है।
क्या मतलब? मतलब ये कि जब रिश्तों में, चाहे वो ऑनलाइन बने हों या आमने सामने, जब उनमें धोखा और विश्वासघात आ जाता है तो इंसानियत किस हद तक नीचे गिर सकती है। सही कहा आपने। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.